हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिकल अड्डा में, जहां आपको सीटेट, एमपीटेट एवं केवीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है एवं इससे रिलेटेड हर एक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मैथ्स फेडालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पाई कैसी संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 3.14 होता है, जो कि एक अशांत दशमलव के रूप में होता है, जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। गणित की प्रकृति कैसी होती है। गणित की प्रकृति जो है वो तार्किक होती है। यदि कहीं वैज्ञानिक भी मिल जाता है तो उसे भी लगा सकते हैं। तो गणित की प्रकृति कैसी हो जाएगी, तार्किक एवं वैज्ञानिक। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो पहले जिसमें नियम बता दिया जाता है और फिर उदाहरण बताए जाते हैं, वो निगमन विधि होती है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो इसका क्या उदाहरण हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगी। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है। ज्यामिति में हम त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखाएं बनाते हैं, जिसका एक निश्चित मेजरमेंट होता है, मापन होता है। तो जो ज्यामिति है उसका संबंध किससे है, मापन से होता है। इसमें हम आकृतियों को, ज्यामिति मतलब होता है रेखा गणित। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ जो है होता है खोज करना। ह्यूरिस्टिक विधि जो है उसकी खोज किसने की थी। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज जो है आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो आर्थिक गतिविधि में सर्वाधिक प्रयोग होता है, यानी कि जब हम कुछ लेन देन करते हैं तो उसमें गणित का उपयोग होता है, वो आर्थिक गतिविधि हो जाएगी। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री कौन सी है। सहायक दृश्य सामग्री मतलब ऐसी सामग्री जिसको हम देख सकते हैं। तो जो क्लासरूम में होता है वो क्या होता है, श्यामपट होता है, मॉडल चित्र होते हैं और पाई चार्ट होता है। गणित को रोचक, सुग्राही और सरल बनाने के लिए आवश्यक है। सुग्राही का अर्थ होता है जिसे हम आसानी से समझ सकें, तो वो प्रभावशाली मनोविज्ञान होता है। और प्रभावशाली मनोविज्ञान क्या होता है, वो होता है जिसको हम वैज्ञानिक तरीके से समझा दें, जो आसानी से, बहुत सरलता से व्यक्ति को समझ में आ जाए, और वो तरीका भी मनोवैज्ञानिक हो। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित है उसे मानसिक तौर पर करवाया जाता है, ताकि हम उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। तो इसका महत्व क्या होता है, ये मानसिक प्रयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है। प्राथमिक स्तर पर हम गणित को बच्चों का गणितीकरण करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों का गणितीकरण करते हैं। उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है। जो उपलब्धि परीक्षण है वो व्यक्ति की ने किसी चीज़ को कितना सीखा यह बताता है, जबकि नैदानिक परीक्षण में उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। मान लो कुछ कि हमने किसी को 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए और उसमें से 8 उसने सही कर दिए, मतलब 80% उसने सही किया। तो जो 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको जब हम उसको सही करना सिखाते हैं तो वह नैदानिक परीक्षण में आता है। और जो 8 क्वेश्चन की है ये उपलब्धि परीक्षण है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो जो गणित का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो आर्थिक क्षेत्र में होता है, लेकिन हम जब पैसों का लेन देन किसी दान में या ट्रस्ट में देने के लिए करते हैं तो वो सामाजिक क्षेत्र में भी हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण विधि कौन सी है। जब हम कोई काम प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा स्वयं करके सीखते हैं तो उसका सर्वाधिक महत्व होता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो जो गणित के अध्ययन से व्यक्ति में तार्किक सोच आती है, वो किसी काम को रटने या किसी का देख के करने की अपेक्षा तर्कों के द्वारा करने में रुचि लेता है। उसमें स्वयं के द्वारा करने से आत्मविश्वास की भावना जगती है और वो विश्लेषक सोच उसके बारे में मतलब डीपली सोचता है। तो विश्लेषक सोच भी उसके अंदर आती है। तो अपना आंसर जो है हो जाएगा आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो है कि गणित में किस विधि में प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो जिसमें सूत्र से उदाहरण की ओर जाते हैं वो निगमन विधि होती है। शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की थी। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो जब सूत्र की रचना करनी होती है तो हम बहुत सारे उदाहरण लेते हैं।
और उनको सॉल्व करते हैं, जिससे उन उदाहरण में एक सामान्यीकरण करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसे हम सूत्र कहते हैं। तो जब हम उदाहरण से सूत्र की ओर आते हैं तो वो विधि कौन सी हो जाती है? आगमन विधि होती है। और आगमन विधि तार्किक विधि होती है। इसके बारे में भी मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। शून्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वो ब्रह्मगुप्त जी ने किया था। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो ये पहले भी बता चुके हैं, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मैथमेटिकल अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।